इन सब दुनिया तो हमारी मोतरफ है, हमें अब कॉल्स भी आती हैं, हमारे किरदार को भी सराहा जाता है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस 79 साल सफ़र के अंदर 1947 के अंदर पाकिस्तानियों ने जो ख्वाब देखा था एक फलाही रियासत का, एक खुशहाल पाकिस्तान का, जहाँ पर कानून की पासदारी हो, जहाँ पर एक आम आदमी भी उसको आज़ादी से रहने का हक हासिल हो, तो अगरचे के बहुत से चैलेंजेस और मुश्किलात रहे इस 79 साल सफ़र के अंदर, और जहाँ पर हमने मुश्किल हालात के बावजूद हमने एक बड़ी कामयाबी भी हासिल की, लेकिन आप ओवरऑल इस 79 साल सफ़र को किस निगाह से देखती हैं? सबसे पहले तो अगर मैं हम देख रहे हैं जिस तरह, और आज सेलिब्रेट भी बिल्कुल जोश और जज्बे के साथ हम उसी तरह से करें जिस तरह हम हर साल करते हैं। 79 साल पाकिस्तान को आज़ाद हुए हो गए, और अगर मैं अपने आर्ग्यूमेंट का आगाज़ इस बात से करना चाहूँ कि जो 8 दिहाइयों का हमने जो सफ़र तय किया है, और जो हमने एक एवोल्यूशन या आप इस इर्तिका को अगर देखें तो आज एज ऑफ टुडे हमें जो माशी, इंतज़ामी और नज़रियाती चैलेंजेस का सामना है। अभी गुफ्तगू हो रही थी और जहाँ पे मैं सुन भी रही थी कि मादनियात और पाकिस्तान जो है वो वसाइल से माला माल है, लेकिन और साथ साथ जो हमारी सिफारती कामयाबी, जो स्ट्रेटेजिकली हमने ग्लोबल अपने स्टेज पे अपने आप की, अपनी मुल्क की जो प्रोमिनेंस और जो मुल्क के रोल को सराहते हुए अब हम देख रहे हैं, उसके बावजूद हमें ये चैलेंजेस का सामना इस वक्त है। जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, एक ऐसा मुल्क कि जिसकी आबादी 25 करोड़ की हो, हर साल 2% की रफ्तार से ये आबादी में इजाफा हो रहा हो, लेकिन उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो सपोर्टिव ना हो जी। वो 3% या 2%, अगर हम एनुअली हम अपनी ग्रोथ रेट भी बढ़ते हुए देखें तो ये नाकाफी है कि हम अपने इस मुल्क की आबादी को सफिशिएंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, हम उसको ये पावर्टी से, गुर्बत से बाहर निकाल सके, हम उसके लिए वो तमाम मौके जो है वो पैदा कर सके। आज को जो हमारी स्टैंडिंग है, हमारी मईशत कहाँ खड़ी है, आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। इसके साथ साथ ही हम अगर दीगर भी शोबों के ऊपर नजर उठा के देख लें तो ना सिर्फ ये इकोनॉमी का हाल है, हमारे जो अगर इंतजामी जो चैलेंजेस हैं उसमें आपको नजर आ रहा है कि जिस किस्म का हमने माजरत के साथ हम इदारों का हाल देख रहे हैं, अदलिया के ऊपर जिस तरह के बढ़ते हुए सवालात हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज ये मैं नहीं कह रही, आज उसी अदलिया से मुंसलिक जो अब रिटायर्ड जो जजेस हैं, जो सीनियर जजेस थे, वो आज लिख लिख के अपनी तहरीरों में बता रहे हैं कि किस तरह से हम उस कॉलोनियल माइंडसेट से इदारों को भी फ्री नहीं कर सके। हमने पावर का वो इस्तेमाल जो है वो इस तरह से देख रहे हैं कि हम उस बहुत पूरी तरह से हम आज़ाद नहीं देख पाए इदारों को, और साथ साथ उसका एक खमियाजा इस मुल्क की आवाम भुगत रही है कि जो आवाम एक जिसका ट्रस्ट होना चाहिए इदारों पे, वो हमें ट्रस्ट जो है वो इरोड होता हुआ नजर आया। हमें पार्लियामेंट ऐवानों में आपको पता है कि किस तरह से पार्लियामेंट की साख मुतासर होती रही इन्हीं बिल्स, और जिसका खुद भी पार्लियामेंट के जो अराकीन असेंबली है वो इस बात का एतराफ़ करते रहे कि जिस तरह बिल्स आते हैं, जिस गफलत में लाए जाते हैं, जिनको पढ़े बगैर जो है वो पास करने की जल्दी होती है, वो अवामी मफाद का नाम तो दिया जाता है, लेकिन हमारे सामने है कि वो कितना अवामी मफाद में होता है। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये थी कि आपको याद होगा भट्टी साहब, जो हैबिचुअल ऑफेंडर एक बिल जो है वो लाया जा रहा था, हैबिचुअल ऑफेंडर्स को जो है वो उनको एक स्ट्रिक्ट उनके साथ एक बर्ताव करने के लिए, लेकिन उस बिल के हवाले से हमने ये देखा कि पंजाब असेंबली में वो लेकर आया है तो जाता है, लेकिन वहाँ के स्पीकर जो है वो इस बात से लाइल्म होते हैं कि किस तरह से ये बिल ऐवान में आ गया, उनको कानो कान खबर नहीं होती है। सो ये पूरा हमें आलम नजर आ रहा है। फिर जो नजरियाती चैलेंज है जो सबसे ज्यादा है, सबसे बढ़ के, और जो हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, उस नजरियाती चैलेंज में 2 चीजें हैं। एक शिद्दत पसंदी है, जहां पर हम ये जो तमाम हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं लोग जो है वो सड़कों पर हैं, एक सूबे में बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपके सामने हैं, वहाँ पर जो एहसास महरूमी है। सो हम ये सेहत, तालीम, रोजगार के मौके हम किस हद तक उनको दे पा रहे हैं। और अब मेरे ख्याल से ये डिबेट भी बड़ी घिसी पिटी हो गई है कि सेहत, तालीम और रोजगार के मौके तो अब हम अर्बन सेंटर्स में भी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। सो हमने क्या ओवरऑल होलिस्टिकली हमें फिर समझने की जरूरत है कि हम किधर खड़े हैं, किधर है वो रोड मैप, और किसने वो मौके क्रिएट करके देने हैं। सवाल बिल्कुल ठीक।